हेलो लवली लेडीज, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर सुरभि की प्रेगनेंसी टिप्स। आज का ये वीडियो आर्ट ऑफ लव मेकिंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं है और ना ही ये कोई मॉरल साइंस का लेक्चर है कि सेक्स बिफोर मैरिज सही है कि गलत है। यहाँ तो बस एज अ डॉक्टर जो एडवाइस मुझे लगता है कि टीनेजर्स को पता होना चाहिए, जो अवेयरनेस टीनेजर्स में होनी चाहिए सेफ सेक्स के लिए, वही आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। स्पेशली दो चीजें जिनसे बचना बहुत जरूरी होता है टीनेजर्स को, वो है प्रेगनेंसी और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। तो मेनली फोकस इन्हीं बातों पे रहेगा इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, सेफ सेक्स के लिए कुछ पर्टिकुलर फैक्ट्स हैं जो कि आपको पता होना बहुत जरूरी होते हैं। तो मैं फैक्ट नंबर 1 से स्टार्ट करती हूँ। पहला फैक्ट है कि पीरियड्स के दौरान सेक्स करने से प्रेगनेंसी नहीं होती है, लेकिन पीरियड्स के दौरान सेक्स करने से इन्फेक्शन के चांसेस जरूर बढ़ जाते हैं। इन्फेक्शन होना अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि आगे चल के ये पीआईडी में कन्वर्ट हो सकता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज जिसको कहते हैं। इसके सिम्टम्स ज्यादा पता नहीं चलते हैं, लेकिन आगे चल के फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो सकती है और वहां पे प्रेग्नेंट होने में दिक्कत आती है। तो इन्फेक्शन का ये पीआईडी का रिस्क होता है। अब हम नेक्स्ट फैक्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट फैक्ट ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेगनेंसी एक्चुअली में होती कैसे है। खाली सेक्स से प्रेगनेंसी नहीं होती है। जब तक एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाता है तब तक प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो फीमेल की बॉडी में एग जो होता है वो 1 महीने में केवल 1 दिन ऐसा होता है जिसमें वो ओवरी में से रिलीज होता है और उसकी लाइफ केवल 24 घंटे की होती है। तो अगर उस दौरान कोई स्पर्म वहां पे अवेलेबल है तो वहां पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और प्रेगनेंसी हो जाएगी। इसके अलावा स्पर्म की जो लाइफ होती है वो 4 से 5 दिन की होती है। तो अगर सेक्स जो है वो ओव्यूलेशन के 4-5 दिन पहले भी किया गया है तो वहां पे भी प्रेगनेंसी हो सकती है। तो ये जो डेज होते हैं, यानी कि 4-5 दिन ओव्यूलेशन के पहले के दिन और 1-2 दिन ओव्यूलेशन के बाद के, ये आपका फर्टाइल पीरियड होता है। यानी इसी विंडो में अगर सेक्स किया जाता है तो वहां पे प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं। तो ये फर्टाइल डेज का कॉन्सेप्ट है। अब एक मेथड होता है बर्थ कंट्रोल का, जिसको कि नेचुरल मेथड बोला जाता है, वो है कैलेंडर मेथड। कैलेंडर मेथड में यही नॉलेज जो है यूज करी जाती है बर्थ कंट्रोल के लिए। यानी कि जो फर्टाइल डेज है उन्हें अवॉइड किया जाता है। उसके अलावा जो दिन होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के, उनमें सेक्स किया जाता है जिससे कि प्रेगनेंसी ना हो। हालांकि ये बहुत ही फूल प्रूफ मेथड नहीं है, क्योंकि ओव्यूलेशन का डे जो है वो एकदम श्योरिटी के साथ पता करना आसान नहीं होता है। तो इसलिए कभी कभी कैलेंडर मेथड फेल भी हो जाता है। तो यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ओव्यूलेशन एक्चुअली में होता कब है। अगर आपकी 28 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल है, रेगुलरली 28 डेज पे आपको पीरियड्स आते हैं, तो जनरली जो 14th डे होता है आपकी साइकिल का, उसमें ओव्यूलेशन के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। अगर 28 डेज की साइकिल नहीं है, उससे कम है या उससे ज्यादा है, तो उस कंडीशन में जो आपका पीरियड आने वाला होता है उससे 14 डेज पहले आपके ओव्यूलेशन होने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। लेकिन कैलेंडर मेथड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा हम इस पे रिलाय नहीं कर सकते हैं। फिर भी ये कहा जा सकता है कि पीरियड के बाद के 2-3 दिन और पीरियड आने से पहले के 2-3 दिन कंपैरेटिवली सेफ होते हैं सेक्स करने के लिए, यानी कि वहां पे प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा नहीं होते हैं। थर्ड चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आपको अपने पीरियड्स का ट्रैक रखना है, यानी कि रिकॉर्ड रखना है कि आपका पीरियड कितने कितने दिन पे आता है। और एक चीज का पर्टिकुलरली ध्यान रखना है कि अगर आपका पीरियड मिस हो जाता है, 7 डेज या 10 डेज तक मिस हो जाता है, यानी कि एक्सपेक्टेड डेट जो थी उससे 7 to 10 डेज ज्यादा हो जाते हैं, तो आपको तुरंत वहां पे एक प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। 7 दिन से पहले टेस्ट को मत करिए, चाहे आपको कितना भी डर लग रहा हो कि प्रेगनेंसी तो नहीं हो गई है, क्योंकि अगर आप 7 डेज से पहले प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेंगी तो वहां पे चांसेस हैं कि आपको एक फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा, यानी कि प्रेगनेंसी है लेकिन टेस्ट में नेगेटिव शो करेगा। तो इसके लिए जरूरी है कि एटलीस्ट 7 to 10 डेज वेट करिए। अगर 7 to 10 डेज तक पीरियड नहीं आते हैं तो वहां पे आप प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखिए। प्रेगनेंसी टेस्ट करना बहुत ईजी है। मार्केट में प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स अवेलेबल होती हैं, बहुत एक्सपेंसिव नहीं होती हैं, 50 to 100 रुपीज तक में आ जाती है। तो उसको आप घर पे लाके टेस्ट कर सकते हैं। कैसे किया जाता है उस पर मेरे ऑलरेडी वीडियोस हैं, मैं लिंक आपको आई बटन में दे दूंगी, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे ये टेस्ट किया जाता है। अब आपने टेस्ट कर लिया मान लीजिए और टेस्ट आपका नेगेटिव आया, देन वेल एंड गुड, अच्छी बात है, चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि पीरियड्स जो हैं कई बार प्रेगनेंसी के अलावा भी और रीजंस की वजह से डिले हो सकते हैं। लेकिन अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आ गया तब आप क्या कर सकती हैं।
तो देखिए यहाँ पे मैं इसीलिए एम्फेसाइज कर रही हूँ कि आपको जो अपनी प्रेगनेंसी है अगर हो जाती है तो उसको जल्द से जल्द डायग्नोज करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि टाइम से अगर आपको पता चल गया कि प्रेगनेंसी है तो उस कंडीशन में आप दवाइयों के द्वारा अबॉर्शन करा सकती हैं। तो देखिए दवाएं इसमें 5 गोलियां आती हैं, कई तरीके की मार्केट में किट्स अवेलेबल हैं, कई ब्रांड्स की आती हैं, MTP किट है, मिफेजेस्ट किट है और भी इस तरीके के अलग अलग ब्रांड नेम से आती हैं। तो इनमें 5 गोलियां होती हैं और ये अबॉर्शन के लिए यूज होती है। हालांकि ये ओवर द काउंटर मेडिसिन नहीं होती हैं, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही इनको यूज करना होता है। इनको यूज कैसे करते हैं उसके बारे में मेरे वीडियोस ऑलरेडी हैं, मैं लिंक आपको आई बटन में दे दूंगी। तो अगर जो आपकी LMP है यानी कि जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का फर्स्ट डे था उससे लेके अभी तक 49 डेज ही हुए हैं, तो ये जो पूरा पीरियड है इसमें अगर आपकी 49 डेज से पहले प्रेगनेंसी डिटेक्ट हो जाती है तो वहां मेडिसिन से अबॉर्शन हो जाएगा। लेकिन अगर 49 डेज से ज़्यादा हो गए हैं तो उस कंडीशन में फिर आपको माइनर सर्जरी से गुजरना पड़ता है जिसे DNC कहते हैं, और DNC के द्वारा आपको वहां पे अबॉर्शन कराना होता है। अब देखिए मेडिकल अबॉर्शन हो या DNC हो, इनको बार बार कराने की नौबत नहीं आनी चाहिए क्योंकि मेडिकल अबॉर्शन के बारे में मैं आपको बता दूं कि हो सकता है कि आपने पहली बार कराया और आपने मेडिसिन से अबॉर्ट करा लिया, आपको कोई दिक्कत नहीं हुई, फाइन। लेकिन कई बार ये मेथड जो है वो फेल भी हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि ये किट्स यूज करने के बावजूद भी प्रेगनेंसी रह जाती है और फिर DNC करानी पड़ती है। DNC अगर आपको बार बार करानी पड़ेगी तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपके यूट्रस में स्कार टिश्यू फॉर्मेशन हो जाता है जिसकी वजह से आगे चल के फ्यूचर में आपको प्रेग्नेंट होने में दिक्कत आएगी। तो इसलिए बिल्कुल ये कोशिश करनी है अपनी तरफ से कि ऐसी नौबत ही ना आए कि आपको अबॉर्शन कराना पड़े। तो अब ये कैसे होगा, किस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं, तो इसके लिए हमारा जो नेक्स्ट फैक्ट है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। यहाँ पे देखिए सबसे जो सेफेस्ट मेथड होता है कॉन्ट्रासेप्शन का वो कॉन्डम्स है। कॉन्डम्स इकलौते ऐसे मेथड हैं जो कि आपको प्रेगनेंसी से भी बचाते हैं और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से भी बचाते हैं। इसके अलावा जितने भी मेथड्स हैं कॉन्ट्रासेप्शन के, दवाइयाँ हैं, पिल्स हैं, ये सब आपको प्रेगनेंसी से तो बचा लेंगे लेकिन इन्फेक्शन से नहीं बचा पाएंगे। तो अगर हो सके तो हर बार जब भी आप रिलेशन में आए या सेक्स करें कॉन्डम इस्तेमाल ज़रूर करें। अब दूसरी चीज़ की मैं बात कर लेती हूँ जो कि आजकल टीनेजर्स और यूथ जो है बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इनका एडवर्टीजमेंट इतना ज़्यादा हो गया है कि सबको पता चल गया है कि हाँ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल नाम की कोई चीज़ होती है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं क्योंकि कुछ कंडीशंस में ये यूज़फुल भी हो सकती है जब समझदारी से इसे यूज़ किया जाए। तो देखिए आज की डेट में आईपिल हुई या अनवांटेड 72 हुई, ऐसी कुछ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मार्केट में अवेलेबल होती हैं। तो इसमें एक गोली होती है जिसको अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बाद 72 घंटों के अंदर लेना होता है, यानी कि 3 दिन के अंदर इस गोली को लेना होता है। तो ये प्रेगनेंसी को अवॉइड करती है, तो वहां पे प्रेगनेंसी होने नहीं देती है। लेकिन 10% इसका भी फेलियर रेट होता है, यानी कि 10% चांसेस होते हैं कि अगर आपने ये मेथड यूज किया, ये पिल ली, टाइम से भी अगर ले ली तो भी 10% चांसेस होते हैं कि प्रेगनेंसी वहां पे हो सकती है। तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल को सिर्फ इमरजेंसी में ही यूज करना चाहिए। ये एक रेगुलर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन नहीं होता है, इसको आप रेगुलरली मत यूज करिए, बार बार मत यूज करिए, उससे आपके जो पीरियड्स होते हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं, कभी बहुत डिले भी हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में फिर आपको हमेशा दिमाग में टेंशन यही बनी रहती है कि कहीं प्रेगनेंसी तो नहीं हो गई। तो अगर आपको आईपिल या अनवांटेड 72 जैसी मेडिसिन का यूज करना है तो केवल बहुत ज़रूरत पड़ने पर यानी इमरजेंसी में ही यूज़ करें, रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह मत यूज़ करें। रेगुलर कॉन्ट्रासेप्शन के लिए अगर आपको कॉन्डम के साथ कोई एक बैकअप मेथड और श्योरिटी के लिए यूज़ करना है तो आप जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आती हैं उनको यूज़ करिए, जैसे कि मालाडी होती है। मालाडी बहुत ही चीप है, 5 रुपीज़ का एक पत्ता आता है और वो पूरा महीना भर चलता है। और अच्छे ब्रांड्स आपको लेने हैं तो चॉइस टैबलेट्स आती हैं। इसके अलावा और भी कई ब्रांड्स हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के, कैसे यूज़ करते हैं इन पिल्स को तो इस पर भी वीडियो है ऑलरेडी, आप देख सकते हैं, मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूंगी। तो ये जो पिल्स होती हैं इनको आपको रेगुलरली लेना होता है, डेली लेना होता है। इनके चांसेस जो होते हैं प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल से कहीं ज़्यादा बेहतर होती हैं, इस मामले में ज़्यादा सेफ आप इसको यूज़ करके रह सकते हैं और आपको इनको छोड़ने के बाद आगे प्रेग्नेंट होने में ज़्यादा कोई दिक्कत भी नहीं होती है। तो इसलिए आईपिल वगैरह को बार बार यूज़ करने से अच्छा है कि आप रेगुलरली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज़ करें अगर आपको नीड है।
तो होपफुली आज का ये वीडियो आपको कुछ यूजफुल लगा होगा, काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।